हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपकी दोस्त पूर्णिमा में सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स के थ्रू भी करवाती जाऊँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि इसने क्या बोला, वैलेंसी के बारे में बताया। सबसे पहले किसके बारे में बताया इसने? वैलेंसी के बारे में बताया। एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। इसने क्या बोला है कि हम किसी की वैलेंसी कैसे बता सकते हैं। हम किसी की वैलेंसी कैसे बता सकते हैं? कोई भी एटम है, मान लो मेरा, जैसे कि मेरा फर्स्ट ग्रुप होता है, मैं तुम्हें अपनी टेबल से बताती हूँ। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ये क्या है मेरा, दिख रहा है तुम्हें? ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, और बाकी ये क्या है मेरा, ये जो मेरा बीच का डी ब्लॉक है। और उसके बाद क्या आ जाता है मेरा, ये पी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे क्या हैं, ग्रुप है। टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। और टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। ये तो तुम्हें पता होगा। उसके बाद देखिए हम, इसने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया? वैलेंसी के बारे में। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप की वैलेंसी क्या है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ठीक है, अब इसमें देखो जो हाइड्रोजन है वो कितने नंबर पे आता है? 1 पे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने पे आता है? जो मेरा हाइड्रोजन है वो किस पे आता है? 1 नंबर पे आता है। इसका जेड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालूँ तो वो भी क्या होगी? 1 ही तो होगी, क्योंकि इसका जेड क्या है? 1। अच्छा, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, किसकी? अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ तो लिथियम का जो जेड होता है वो कितना होता है? वो होता है 3। ठीक है, वो 3 होता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालूँ तो वो क्या होगी? 2 और 1 होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 और 1 होगी। तो इसमें देखो लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है ना। और अब ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम। जो सोडियम है ये 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा? 2, 8 और 1। ठीक है, 11 हो गए। इसमें देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 1, 1, 1 है। तो किसी भी ग्रुप में चले जाओ तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जो मेरा पहला ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? उसकी 2, 1, 2, 3, 1, 2, 8, 1 ऐसे मतलब सब में लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होंगे सब में क्या होंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि सबका ग्रुप क्या है? सेम है, और सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर पीरियड में देखें तो पीरियड में किसी की भी वैलेंसी सेम नहीं होती। ठीक है, पीरियड में वैलेंसी सेम नहीं होती। तो पीरियड में क्या सेम होते हैं? पीरियड में सेम होते हैं क्या? तुम्हारे शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। जैसे कि मान लो मेरा हाइड्रोजन मैंने लिया और मैंने क्या ले लिया? हीलियम लिया। तो हीलियम 2 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने शेल चाहिए? दोनों को एक ही शेल चाहिए। इसका मतलब इनमें जो इनके शेल नंबर है वो कितने? 1 है। अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं बात करती हूँ इसकी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में क्या? नियॉन। तो ये आता है 3 पे, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे आता है। ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो क्या निकलेगा? 2 और 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, इसकी 2, 5, इसका 2, 6, इसका 2, 7 और इसका 2, 8। क्या आप सब में देख रहे हो? सब में 2 2 ही शेल भर रहे हैं, सब में 2 ही कक्ष भरे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं पीरियड में कहाँ से कहाँ जा रही हूँ? लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं यानी कि कक्ष की संख्या क्या होती है? समान रहती है। जबकि अगर मैं ग्रुप में देखूँ ऊपर से नीचे तो क्या होगा? इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे और इनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारी बुक में क्या दे रखा है, पहला जो पॉइंट है वो इसी को समझाता है कि तो वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप में सेम रहती है। ठीक है, पीरियड में वैलेंसी हम नहीं निकालते, हम किस में निकालते हैं? हम ग्रुप में निकालते हैं। उसके बाद दे रखा है क्या? एटॉमिक साइज। द टर्म एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक साइज है वो हमें किसके बारे में बताता है? हमें किसी भी एटम की त्रिज्या के बारे में यानी कि उसके रेडियस के बारे में बताता है। जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसका साइज होगा। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब खाली उस ही एटम की बात करी जा रही है, उस अकेले एटम की बात यहाँ पे
करी जा रही है कि कोई भी एटम है उसके सेंटर से लेकर उसकी लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हमने रेडियस से बताया है। ठीक है, उसके सेंटर से लेकर उसके लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, रेडियस, और उसी से हम उसकी क्या बताते हैं, उसका एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का साइज बताते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, परमाणु का आकार बताना। अब इसने क्या बोला है कि जो 1 पिकोमीटर होता है, ठीक है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12। अब कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता भाई ये -12 आ कैसे गया। ठीक है, तो ऐसे देख लो, 1 पिको जो मीटर होता है, ठीक है, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर दे रखा है। इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/10⁻12 मीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, आज जब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वो 37 पिकोमीटर होती है, यानी कि 37 × 10⁻12 मीटर। क्या बच्चों समझ में आई बात, क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं क्या आगे क्या कह रही है हमारी बुक, कि इसने कुछ बोला है कि पीरियड में ऐसी तुम्हें देखने के लिए, पीरियड में चेक करने के लिए बोला है कि इन सब की रेडियस क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं किस पे, आगे हमारी बुक क्या बोल रही है, ध्यान से देखेंगे। हमारी बुक क्या बोलती है, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम किसी आवर्त में या किसी पीरियड में कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस घटने लगेगी। कैसे, जैसे इसका ही एग्जांपल देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसका होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है, सब में 2-2 शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसमें। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के कारण वो अपने आप को ज़्यादा खींच के रखेंगे, ज़्यादा पास में रखेंगे। जितना ज़्यादा वो पास में रखेंगे अपने साइज को उतना छोटा कर लेंगे। और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है तो खुला खुला जी रहा है, आराम से मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, खुला खुला। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम राइट साइड जा रहे हैं, साइज क्या होते जा रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है। तो याद रखना बच्चों क्या, कि अगर हम पीरियड में यानी कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि किसी ग्रुप में क्या होगा, समूह में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर, तो इसमें देखो ऊपर से नीचे आने पे क्या शेल बढ़ती जाएंगी, इसमें 1 शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, ये क्या हो रही है, ये शेल बढ़ती जा रही है। अब इनका शेल बढ़ रही है तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप यानी कि समूह में ऊपर से नीचे आने पे शेल बढ़ती है, जिससे साइज बढ़ता है। लेकिन अगर आवर्त में देखें, पीरियड में देखें, तो साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्यों घटेगा, एक और कारण है इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक के आवेश। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। एक फोर्स है जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक फोर्स जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, उसके कारण वो अपने आप को एकदम पास पास में बांध लेंगे और उसका साइज क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आगे देखो, हमारी बुक आगे बोलती है, यू विल सी दैट द अटोमिक साइज इंक्रीज डाउन द बुक। मैंने तुम्हें बता दिया ये, दिस इज बिकॉज न्यू शेल आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। This increases the distance between the outermost electron and the nucleus, so that atomic size increases in spite of increase in nuclear charge. देखो बच्चों, पेपर में तुम्हें दोनों बातें याद रखनी है, पीरियड में क्या हो रहा है और ग्रुप में क्या हो रहा है, आवर्त में क्या हो रहा है और समूह में क्या हो रहा है, दोनों बातें तुमने याद रखनी है। ठीक है, अब मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब देखो, थोड़े ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इससे समझते हैं, इस चार्ट से समझते हैं। क्या तुम्हें इस चार्ट में एक चीज़ दिख रही है, क्या चीज़, ये वाली एक लाइन दिख रही है। ये लाइन क्या करती है, ये मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है। यहाँ पे जितने भी लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड, ये सारे क्या हैं, मेरे मेटल हैं। और इसके जो राइट साइड है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेरे क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ही तुम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, कहाँ से, लेफ्ट से तुम राइट जाओगे, तो क्या होगा, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी, आधात्विक गुण बढ़ता जाएगा और उनके ऑक्साइड भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तुम भी जानते हो जो आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। ये चीज़ तुमने क्या रखनी है, याद रखनी है। यही तुम्हें क्या बताती है, मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, यानी कि धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में बताती है। एक चीज़ और याद रखनी है, क्या, एक चीज़ और याद क्या रखनी है तुमने, कि जो मेरे जितने भी मेटल्स होते हैं, क्या, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि धनावेशित होते हैं। धनावेशित यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूँ।
कोई भी मेटल ये थोड़ी चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूँ, वो क्या चाहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूँ और स्टेबल हो जाऊँ। तो ये क्या करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने तुम्हें याद कैसे करवाया था, देने वाला देवता होता है। तो देवता कब बनेगा, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, वो चाहते हैं कि मैं मेटल से क्या करूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं, या जहाँ से उसे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है इलेक्ट्रॉन को ले लूं। और लेने वाला होता है भिखारी, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होने के कारण उसे क्या बोलेंगे, तृणावेशित या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। एक बार बुक में देख लेते हैं, क्या पता कुछ और दे रखो। ठीक है, अब इसने बोला एज वी कैन सी द मेटल लाइक सोडियम मैग्नीशियम टुवर्ड द लेफ्ट hand side of the periodic table while the non-metals like sulfur chlorine are found on the right hand side। ठीक है, जो सोडियम मैग्नीशियम है वो लेफ्ट साइड मिल रहा है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में और मेटल है वो, जबकि जो सल्फर क्लोरीन है वो राइट साइड मिल रहा है, वो क्या है, तुम्हारे नॉन मेटल्स है। इन मिडल वी हैव सिलिकॉन विच इज़ क्लासीफाइड एज सेमी मेटल। अब सेमी मेटल क्या होते हैं, सेमी मेटल यानी कि उपधातु, या फिर इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं इसको, मेटलॉइड। ठीक है, उपधातु क्या होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हो। ठीक है, किस किस की, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हो, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स कहते हैं या सेमी मेटल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो पर्पल कलर से शेडिंग कर रखी है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। अब ये सब क्या है मेरे, ये सब है उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो जिगजैग लाइन वाला मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, मेटल जो होते हैं लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, इसके बाद तुमने क्या याद रखना है, इसके बाद एक चीज़ और देखनी है तुमने, क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी नॉन मेटल है सारे क्या हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले ले। अब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई। देखो तुम्हारी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो मैंने तुम्हें ऑक्साइड के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तुम्हारी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जितने भी मैंने ट्रेंड्स बताए इसको प्लीज़ रिकॉल कर लेना, याद कर लेना।